अपने ही पति की भाभी बनेगी अभीरा। आखिर क्यों पोद्दार या गोयनका किसके घर में होगा मर्डर? काजल की दहाड़ से किस शर्त पे हुआ चारू अभीर का रिश्ता पक्का? सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता की कहानी में अब तक आपने देखा कि शिवानी के आने से दादीसा के घर में अफरा तफरी मच जाती है। दूसरी तरफ चारू और अभीर अपनी जिंदगी की परेशानियों को हल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसी बीच सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता की कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता की कहानी में चारू को अभीर प्रपोज कर डालेगा। जी हाँ, ऐसे में चारू भी अभीर के प्रपोजल को मना नहीं कर पाएगी। वहीं आरके भी अभीरा को शादी के लिए मनाएगा। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में आरके की ये हरकत अभीरा को सदमा देने वाली है। अरमान भी आरके को प्रपोज करते हुए देखने वाला है। जी हाँ, वहीं शिवानी आरके के सामने अरमान के पास जाने की जिद करेगी। हालांकि आरके शिवानी को ऐसा करने नहीं देगा। आरके शिवानी को खुद से दूर नहीं होने देगा। दूसरी तरफ कहानी में शिवानी का खून होने वाला है। शिवानी का मर्डर होते ही परिवार में हंगामा मच जाएगा। जल्द ही अरमान के सामने भी शिवानी को लेकर एक बड़ा राज खुलेगा। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में शिवानी की मौत के बाद आरके बुरी तरह टूटने वाला है। ऐसे में अभीरा ना चाहते हुए भी आरके के करीब चली जाएगी। अभीरा फैसला करेगी कि वो शिवानी के कातिल का पता लगा कर रहेगी। इस दौरान अभीरा को पता चलेगा कि इस खून का दादीसा से कनेक्शन है। ये बात जानकर अभीरा चौंकने वाली है। सच से अनजान अरमान अब भी अंधेरे में भटकने वाला है। अरमान को पता ही नहीं चलेगा कि कब वो अपनी माँ के पास जाकर उससे हमेशा के लिए दूर हो गया। अब क्या सीरियल का ये जबरदस्त मर्डर ट्रैक सीरियल की रेटिंग बढ़ा देगा? क्योंकि टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता कि इस हफ्ते की रेटिंग गिर गई है। शिवानी का राज खोलने के बाद भी फैंस शो को देखने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। वहीं मेकर्स जबरदस्ती का अभीरा, अरमान और आरके का लव ट्रायंगल शुरू करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, मर्डर और लव ट्रायंगल का एंगल सीरियल को कितनी रेटिंग दे पाता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अरमान चारू और अभीर के बारे में पोद्दार हाउस में बात करता है और तभी कियारा भी पीछे हटकर अपनी बहन की खुशी चुनती है। तब संजय बंसल बहुत बड़ा ड्रामा करता है। शो में दिखाया जाएगा कि अभीरा अपने घर में सबको शादी के लिए मनाकर काजल को एक मैसेज करती है, जिसमें वो काजल बुआ को चारू का साथ देने के लिए कहती है और फिर काजल अपनी आवाज उठाती है। काजल अपनी माँ और संजय बंसल यानी पति की बैंड बजा देती है। वो दोनों को चारू और अभीर के रिश्ते के लिए मना लेती है। वो साफ बोलती है कि उसकी बेटी अपनी शर्तों पर जिएगी। बेशक वो अच्छी पत्नी और बेटी बनने में लगी रही, काजल की ये बातें सुनकर दादीसा अभीर और चारू के रिश्ते के लिए मान जाती है। जी हाँ, लेकिन एक शर्त पे। दादीसा साफ बोलती है कि अगर फ्यूचर में चारू और अभीर के रिश्ते में कोई दिक्कत आई तो चारू अकेले ही इसे संभालेगी। पोद्दार परिवार के लोग कभी इसका साथ नहीं देंगे। तब अरमान ये शर्त मान लेता है। अब अरमान अभीरा ने ले ली है चारू अभीर की शादी की जिम्मेदारी। अब देखना ये काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या दादीसा और संजय फूफा सा के रहते शादी हो पाती है। इसी तरह के और भी सीरियल अपडेट्स जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को, साथ ही प्रेस करें हमारा बेल आइकन।